हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मदर्स में, जहाँ को पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट के सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं हूं करणवीर, आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटमी यूनिट 1 पार्ट 15 है आज। टिश्यू का पार्ट 5 है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं आज की। हमने से पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो टिश्यू है उसमें आपके सेल्स देखे थे हमने, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, और दूसरे बहुत सारे सेल्स। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है सेलुलर मैट्रिक्स, हमें देखना है। तो सेलुलर मैट्रिक्स में आप लिख के लाया हूँ, क्या होता है सेलुलर मैट्रिक्स? होता है आपका ग्राउंड सब्सटेंस प्लस प्रोटीन फाइबर। अभी ग्राउंड सब्सटेंस और प्रोटीन फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं? सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस प्लस प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, तो अब ग्राउंड सब्सटेंस में आपके पास आता है मटेरियल बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स। तो आपके जो फाइबर्स और जो सेल हैं, जितने भी आपके सेल हैं, सेल मतलब जो फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, आपकी मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, फैट सेल, ठीक है। तो ये जितने भी जो सेल है ना, उनके और फाइबर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो फाइबर्स और जो सेल्स हैं उनके बीच का जो मटेरियल होगा उसको ग्राउंड सब्सटेंस बोलोगे आप। ठीक है, ठीक है भैया, हाँ भैया समझ गए, ठीक है। ओके भैया, आगे बढ़े। तो देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया थ्योरीज लेके आया हूँ, तुमको देखो समझो यहाँ पर। ईच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है यूनिक प्रॉपर्टी। हर टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बेस्ड होता है स्पेसिफिक, ये किस पे बेस्ड करता है? उनके एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल पे डिपेंड करता है। जिस टाइप का उनका एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होगा उसी टाइप की उनकी क्या हो जाएगी? प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कॉम्पोनेंट। ग्राउंड सब्सटेंस भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? द ग्राउंड सब्सटेंस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द सेल एंड फाइबर। बता दिया ना कि ये मटेरियल होता है, कंपोनेंट होता है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का, बिटवीन द सेल एंड फाइबर, सेल और फाइबर के बीच में। द ग्राउंड सब्सटेंस में भी, अब जो ग्राउंड सब्सटेंस फ्लूइड भी हो सकता है, सेमी फ्लूइड भी हो सकता है ना, जेलीटेनस मतलब जेली जैसा भी हो सकता है, और कैल्सिफाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी ग्राउंड सब्सटेंस के हो सकते हैं, इस इनमें फॉर्म में हो सकता है। इट सपोर्ट सेल्स बाइंड टू देम टुगेदर। तो ये क्या करता है पता है? जैसे आपको मैं बोलूँ कि सेल्स है ना, तो ये आपस में सारे सेल को आपस में बाइंड करके रखता है, ठीक है, इन सेल को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट्स करता है सेल को, है ना, उनको टुगेदर बाइंड करके रखता है। स्टोर वाटर को स्टोर करता है। प्रोवाइड मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड सेल। और ब्लड और सेल के बीच में, जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें बोलूँ, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, समझो यहाँ पर। जैसे मैं बोलूँ ये सेल है ना, ये सेल्स है, और बीच में इनके क्या है? बीच में इनके ये ग्राउंड सब्सटेंस है इस तरीके से। तो ये क्या करेगा? ये सारी के सारी सेल्स को आपस में बाइंड करके रखेगा, ठीक है। और जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे क्या है? तुम्हारे पास ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन सेल के पास कैसे जाएगी? इसी ग्राउंड सब्सटेंस के जरिए जाएगी। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस क्या करेगा? जो भी ब्लड में जैसे ग्लूकोज हुआ, ठीक है, तो ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को, इनको सेल तक पहुँचाना है, तो ये ग्राउंड सब्सटेंस ही पहुँचाएगा। इसके अलावा जैसे सेल ने CO2 प्रोड्यूस किया या फिर और भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, तो उसको वापस ब्लड वेसल में डालना है, तो उसमें भी ग्राउंड सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आप समझ में आ गया ना? हाँ, ओके, आगे बढ़े। आगे देखो यहाँ पर क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस कंटेन वाटर एंड एन असॉर्टमेंट ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसके बाद वाटर भी होता है और लार्ज मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इनके पास होते हैं। मेनी ऑफ विच आर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होते हैं, किसके किसके कॉम्बिनेशन होते हैं? पॉलीसेकेराइड के और प्रोटीन्स के, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं, किसके? आपके पॉलीसेकेराइड, जानते हो पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स, ठीक है। द पॉलीसेकेराइड इंक्लूड हाइलोनोरिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलीसेकेराइड्स है उसमें हाइलोनोरिक एसिड होता है, ठीक है। आपके पास कॉन्ड्रोटिन सल्फेट होता है, ठीक है, डरमेटेन सल्फेट होता है, ये सारे नाम आपको याद रखना है। केरेटेन सल्फेट होता है, ठीक है। कलेक्टिवली इनको अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोसा अमाइनोग्लाइकेन्स, ठीक है। तो ग्लूकोसा अमाइनोग्लाइकेन्स शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा GAGS, ठीक है। तो आपको GAGS में क्या होगा? आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, GAGS में क्या क्या आता है? तो GAGS में आपके पास हाइड्रोनोलिक एसिड आता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास क्रोमेट क्रोडोटिन कॉन्ड्रोटिन सल्फेट आता है ना, डरमेटन सल्फेट, ठीक, केरेटिन सल्फेट, ये सारी याद रखना कि डरमेटन, केरेटिन, ठीक है, और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, है ना। हाइड्रोनोरिक एसिड आपके स्पर्म में भी होता है ना। स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है ना उसमें भी प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये सब मिलके आपस में क्या बनाते हैं? GAGS बनाते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ना। आज से मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा तो मैं पूरी फॉर्म याद रखूँगा, ओके। एक्सपेक्ट फॉर हाइड्रोनोलिक एसिड, अगर आप इसमें से हाइड्रोनोलिक एसिड हटा दो तो जो GAGS आर एसोसिएटेड विद प्रोटीन आर कॉल्ड प्रोटियोग्लाइकेंस, ठीक है। तो प्रोटियोग्लाइकेंस किसको बोलेंगे? बताओ यहाँ पर आप। प्रोटियोग्लाइकेंस मतलब ये सारी चीज़ें इसमें है ना। लेकिन अगर मैं इसमें से क्या कर दूँ? हाइड्रोनोलिक एसिड हटा दूँ, ये जो हाइड्रोनोलिक एसिड है इसमें से हटा दूँ, तब जो हमारे पास GAGS बचता है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोटियोग्लाइकेंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PYQ सीधा सीधा MCQ बनने वाली चीज़ है ये। क्या कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ एक्सेप्ट, ये ऐसी किसी लाइन ले देगा कि GAGS एक्सेप्ट हाइड्रोनोलिक एसिड आर नाउन एज, क्या बोलेंगे? प्रोटियोग्लाइकेंस, ठीक है। The proteoglycans form a core protein and the GAGs project from the protein like the
ब्रिस्टल्स ऑफ ए ब्रश, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देखो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रॉपर्टीज ऑफ GHGs इज दैट ट्रैप वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाटर को ट्रैप करता है, मेकिंग द ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, मोर जेली लाइक। ये जेली लाइक मतलब ग्राउंड सब्सटेंस को और भी ज़्यादा जेली लाइक बना देता है, ठीक है। अभी कैसे बनाता है वो हम देखेंगे, ठीक है, अभी बताएंगे कि जेली लाइक कैसे बनाता है ग्राउंड सब्सटेंस को, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, वो भी देखेंगे। देखो उसमें क्या है, हाइड्रोनोरिक एसिड है, किसमें GAGs में ही है, मतलब जो आपका वो जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना, उसमें आपका हाइड्रोनोरिक एसिड भी है, ठीक है। नहीं, उसमें नहीं है, तो GAGs में है। GAGs में आपको बताता हूँ, उसमें है क्या आपके हाइड्रोनोरिक एसिड है क्या, हाँ भैया है। तो देख लेते हैं हम क्या, देखो क्या होगा। हाइड्रोनोरिक एसिड किसमें है, वो या बोल सकते हो किसमें, आपके जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है ना, उसमें आपका जो ग्राउंड सब्सटेंस, उसमें आपके पास हाइड्रोनोरिक एसिड है। ये क्या करता है अभी बताएंगे, देखो क्या, इट इज़ ए विस्कस, ये विस्कस होता है, सिंपली सब्सटेंस होता है डेट बाइंड, ये आपस सेल को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ग्राउंड सब्सटेंस क्या करेगा, सेल को आपस में जोड़ के रखेगा। तो ग्राउंड सब्सटेंस में आपके पास क्या है, हाइड्रोनोरिक एसिड है, ये मेन काम करता है क्या करने का, सेल को आपस में जोड़ के रखने का। लुब्रिकेटिंग जॉइंट्स, जॉइंट को लुब्रिकेट प्रोवाइड कराएगा। हेल्प मेंटेन शेप ऑफ द आईबॉल्स, ठीक है, आपकी जो आंखों की वो होती है ना आईबॉल्स, ठीक है, तो उनको भी शेप प्रोवाइड करने का काम करता है, मतलब सेल को बाइंड करने का काम करेगा, ठीक है, जेली लाइक बनाएगा, है ना। और डुप्लीकेट जॉइंट्स, जॉइंट को लुब्रिकेट करेगा, और हेल्प करेगा आईबॉल्स को शेप देने में, ठीक है भैया, ठीक है। फिर आता है वाइट ब्लड सेल, WBC, स्पर्म सेल एंड सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस, ठीक है, एन एंजाइम डेट ब्रेक्स अपार्ट हाइड्रोनोरिक एसिड। तो वाइट ब्लड सेल हो गया, ठीक है, तुम्हारा स्पर्म सेल हो गया, ठीक है, उस बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ना, ये एंजाइम निकालते हैं, ठीक है। डेट ब्रेक क्या करता है, ए पार्ट ऑफ हाइड्रोनोरिक एसिड। तो ये क्या करेंगे, एक एंजाइम निकालेंगे, उस एंजाइम का नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वो एंजाइम क्या करता है बेसिकली, अब एंजाइम का नाम मैं बताता हूँ, हाइड्रोनिक डेस एंजाइम है वो, ठीक है। कौन सा एंजाइम है आपका, कौन सा एंजाइम है भैया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो वो कौन सा एंजाइम है अभी मैं आपको बता दूंगा, देखो ये रहा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम निकालते हैं, ठीक है। वो एंजाइम क्या करता है, ब्रेक करता है हाइड्रोनोरिक एसिड को, दैट कॉज द ग्राउंड सब्सटेंस कनेक्टिव टिश्यू टू बी बिकम द एबिलिटी इज प्रोड्यूस द हाइड्रोनोरिक एसिड, हेल्प ब्लड सेल्स है ना मूव इजीली थ्रू कनेक्टिव टिश्यू टू रीच साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया भैया, अभी हम आपको समझा देते हैं, देखो इधर समझो, इधर समझ में नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ किधर समझ में आएगा, इधर आएगा। एग्जाम्पल की समझो, तुम्हारी सेल्स है ना भैया, सेल्स है, हाँ सेल्स है, तो क्या करना है इनका बताते हैं। इसमें क्या है, ये ग्राउंड सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस में क्या है, हाइड्रोनोरिक एसिड है, ठीक है। ये क्या करेगा, सारे सेल्स को आपस में बाइंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे समझ लो तुम्हारे पास क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब इन्फेक्शन हो गया, जैसे यहाँ पे समझ लो बैक्टीरिया यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया सेल के बीच में। अब इनको मारना जरूरी है, तो कैसे मारेंगे, तो भाई यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में क्या है भैया, ब्लड वेसल्स में है तुम्हारे पास RBC है, और क्या है, WBC है, देखो ये WBC आ गई। तो ये WBC क्या है, अंदर जाएगी ना तभी तो इसको इन्फ्लामेशन को ख़त्म कर पाएगी, ठीक है, और ये बैक्टीरिया को मार पाएगी। लेकिन ये अंदर जा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये जो हाइड्रोनोरिक एसिड है, ये क्या कर रखा है, सेल को आपस में जोड़ रखा है, जिससे ये सॉलिड फॉर्म में है। तो WBC के अंदर जाना मुमकिन नहीं है। तो अगर क्या हो कि ये जो हाइड्रोनोरिक एसिड है ना, ये मतलब ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ये सेमी लिक्विड में बदल जाए, मतलब थोड़ा बहुत लिक्विड हो जाए, तो उससे फिर क्या होगा, WBC आराम से तैरती तैरती यहाँ जा सकती है। तो उसके लिए क्या होगा पता है कि ये जो है ना आपके पास WBC, इसके पास एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, हाइड्रोनोरिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि मेन हाइड्रोनोरिक एसिड ही है जो क्या कर रहा है, आपस में सेल को जोड़ के रख रहा है। अगर वही खत्म हो गया तो फिर ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है ना, ये सेमी लिक्विड सेमी फ्लूइड में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए WBC क्या करेगी, उस एंजाइम को यूज़ करेगी और हाइड्रोनोरिक एसिड को क्या कर देगी, मतलब डिकम्पोज कर देगी, ठीक है। तो फिर बस हमारा काम हो जाएगा और WBC जाके बैक्टीरिया खत्म कर देगी। तो ये चीज़ मैं आपको समझाया, क्या बोला मैंने कि ब्लड सेल, स्पर्म और सम बैक्टीरिया के पास क्या होता है, एंजाइम्स एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, ब्रेक अ पार्ट ऑफ हाइड्रोनोरिक एसिड, जो कि हाइड्रोनोरिक एसिड के कुछ पार्ट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ओके भैया, ठीक है। दैट कॉजिंग द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टू बिकम द, तो वो जिससे क्या होता है कि जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ना कनेक्टिव टिश्यू का, वो क्या हो जाता है, सेमी लिक्विड, यहाँ पे लिख लो सेमी टू बिकम सेमी लिक्विड, कि वो थोड़ा बहुत सेमी लिक्विड, थोड़ा बहुत लिक्विड ही रहता है, हार्ड और लिक्विड दोनों का सेमी लिक्विड हो जाता है, ठीक है। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रोनोरिक एसिड हेल्प ए वाइट ब्लड सेल मूव मोर इजीली थ्रू कनेक्टिव टिश्यू, बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है, टू रीच साइट ऑफ द इन्फेक्शन एड्स
और ये मदद करता है देखो ये एक और चीज़ क्या मदद करता है, एड्स का मतलब मदद करता है किसको, पेनिट्रेशन ऑफ द ओ साइट मतलब ओ एक सेल को पेनिट्रेट करने में और बाय स्पर्म के द्वारा ड्यूरिंग सेल फर्टिलाइज। मैंने बोला सेल में एक्रोसोम में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये क्या मदद करता है सेल को, मतलब स्पर्म को मदद करता है कि वो ओ साइट को क्या करे, पेनिट्रेट, जो आपका एक सेल है उसको पेनिट्रेट करके उसके अंदर घुस सके स्पर्म, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। इट आल्सो अकाउंट फॉर द रैपिड सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया थ्रू कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड अडेसिवनेस इन, अभी क्या प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और अडेसिवनेस प्रोवाइड कराता है कार्टिलेज में, बोन में, स्किन में, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, द स्किन टेंडन, ब्लड वेसल्स, हार्ट वाल्व्स, ठीक है, बोन, कार्टिलेज एंड द कॉर्निया ऑफ आई कंटेंस केराटिन सल्फेट। अब आपको ये याद रखना है कि केराटिन सल्फेट किस किस में होता है। अगर आपको कोई पूछ ले कि केराटिन सल्फेट किस किस में होता है, तो याद रखना कि केराटिन सल्फेट जो है आपके पास किस में है, देखो यहाँ पे दे रखा है, देखो इन कार्टिलेज, बोन, स्किन, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तुम्हारा जो स्किन टेंडेंस है, ब्लड वेसल्स है, हार्ट वाल्व्स है, ठीक है, तो और इसके बाद में क्या है तुम्हारा ये मतलब बोन, कार्टिलेज, ठीक है, कॉर्निया ऑफ द आईज, इन सब में आपके पास क्या होता है बेटा, इन सब के पास में आपके पास होता है क्या, एक सेकेंड, इन सब के पास में होता है तुम्हारे पास केराटिन सल्फेट, ठीक है। आल्सो प्रेजेंट इन ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एडिशन प्रोटीन, ठीक है, तो ग्राउंड सब्सटेंस में तुम्हारे पास एडिशन प्रोटीन भी होते हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग component of the ground substance to the another एंड टू द सरफेस ऑफ द सेल। तो ये क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए, लिंक करने के लिए, किसको, जो ग्राउंड सब्सटेंस के कंपोनेंट है उनको, ठीक है, टू द अनादर कंपोनेंट, टू वन अनादर, एक दूसरे से जोड़ने के लिए, एंड टू द सरफेस ऑफ सेल, और सेल के सरफेस से जोड़ने के लिए। द मेन डीहेशन प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फाइब्रोनेक्टिन। जो मेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि जो मेन डीहेशन प्रोटीन होता है ना किसका, ये आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ याद करने वाली चीज़ है कि मेन डीहेशन प्रोटीन जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का, वो कौन सा होता है, फाइब्रोनेक्टिन होता है, याद ही रख लेना बेटा, फिर बोल रहा हूँ। एंड विच बाइंड टू द बोथ कोलिजन फाइबर, जो कि दोनों कोलिजन फाइबर से क्या करता है, बाइंड करता है, विच बाइंड टू द बोथ कोलिजन फाइबर्स, ठीक है। एंड ग्राउंड सब्सटेंस से कोलिजन फाइबर से दोनों से बाइंड करता है कौन सा, फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है, लिंकिंग देम टुगेदर, उनको आपस में जोड़ के रखता है। फाइब्रोनेक्टिन आल्सो अटैच टू द ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, तो सही चीज़ें हैं। अब फाइबर्स, थ्री टाइप ऑफ आपके पास फाइबर्स होते हैं, ठीक है, तो पहले हम फाइबर की बात कर लेते हैं। फाइबर आपके पास कितने तरह के होते हैं, तो कहाँ पे बताएं, हम तुम्हें यहाँ बताते देते हैं। देखो फाइबर की बात करें तो फाइबर आपके तीन तरह के होते हैं, एक तो कोलिजन फाइबर आते हैं, एक इलास्टिक फाइबर आते हैं, एक रेटिकुलर फाइबर आते हैं। तीनों के बारे में हम देख लेते हैं। इनको बनाता कौन है, फाइब्रोब्लास्ट बनाता है। मैंने आपको बताया था पहले, इससे जब हमने सेल की बात करी थी, है ना, कनेक्टिव टिश्यू के, तब मैंने आपको बताया था ये चीज़, है ना, बताया था ना, हाँ बताया था, ठीक है, याद होगा तुम्हें तो वैसे भी, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो एम्बेडेड इन तीन टाइप के आपके फाइबर्स होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है। किस में धसे हुए होंगे, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है भैया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन द सेल के बीच में कोलिजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलिन फाइबर, ये है आपके। दे फंक्शन टू स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू। बस आपको पता है कि ये क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज को, ठीक है भैया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कोलिजन फाइबर। कोलेजन फाइबर की बात करें तो आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेसिस्ट पुलिंग फोर्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही होते हैं, ठीक है, वाइट कोलेजन फाइबर। और ये पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब जो भी टेंशन फोर्स होता है ना आपका, है ना, पुली फोर्स, उसको रेजिस्ट करते हैं। बट दे आर नॉट स्टिफ विच अलाउस टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये ज़्यादा स्टिफ नहीं होते हैं, मतलब ये फ्लेक्सिबल होते हैं, आप बोल सकते हो, है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं। कोलिजन आप पता है, आपका नोज की जो टिप है उसको मूव करके देखो, मूव हो जाएगी। तुम्हारा ईयर है, उसका शेप बदलने की कोशिश करो, शेप बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या होता है आपका, फ्लेक्सिबल होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन फाइबर्स वेरी फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल द कोलिजन फाइबर फाउंड इन कार्टिलेज एंड बोन फॉर्म डिफरेंट एसोसिएशन विथ सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जो कोलिजन फाइबर आपका प्रेजेंट होता है कार्टिलेज में और बोन में, ठीक है, कोलिजन फाइबर वो डिफरेंट एसोसिएशन बनाता है सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के साथ, अलग अलग तरीके के एसोसिएशन बनाएगा सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के साथ। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एसोसिएशन, अब इन एसोसिएशन के रिजल्ट के तौर पे द कोलिजन फाइबर इन कार्टिलेज आर सराउंडेड बाय मोर वाटर, ठीक है। तो जो कोलिजन फाइबर आपका कार्टिलेज में होगा ना, वो सराउंडेड होगा किससे, ज़्यादा वाटर से, ठीक है, मॉलिक्यूल से। देन बोन विच गिव कार्टिलेज मोर कुशिंग इफेक्ट, ठीक है। तो मतलब ये दे रखा है कि आपके जो कोलिजन फाइबर होते हैं ना, वो अलग अलग टिश्यू में अलग अलग
एसोसिएशन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कार्टिलेज की बात करोगे तो कार्टिलेज में जो कोलेजन फाइबर होता है ना वो वाटर के साथ ज़्यादा एसोसिएशन बनाएगा, अगर हम उसे कंपेयर करें बोन से। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो जो आपका कार्टिलेज होता है वो ज़्यादा कुशन लाइक होता है ना, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर है वो वाटर के साथ ज़्यादा एसोसिएशन बना रहा है, जबकि बोन में वाटर के साथ कम बनाता है, इसलिए बोन ज़्यादा हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। द बंडल अरेंजमेंट द बंडल अरेंजमेंट एड्स ग्रेट टेंसल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। तो जो बंडल इनका जो कोलेजन फाइबर का इनका बंडल अरेंजमेंट होता है ना वो ज़्यादा टेंसल स्ट्रेंथ मतलब टिश्यू को स्ट्रेंथ देता है। केमिकली कोलेजन फाइबर कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन कोलेजन, ये याद रख लेना, कोलेजन के फाइबर के पास कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन प्रोटीन होता है। मुझे बताओ माइक्रोट्यूब्यूल के पास कौन सा प्रोटीन होता है? किसी को बताओ तो कमेंट में बता देना। विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन फाइबर में कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन प्रोटीन। और आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट ये प्रोटीन है। रिप्रेजेंटिंग अबाउट 25%। कितना? 25% है टोटल, मतलब टोटल प्रोटीन का 25% यही है। कोलेजन फाइबर आर फाउंड इन मोस्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, ज़्यादातर टाइप के, स्पेशली बोन, कार्टिलेज, ठीक है, तुम्हारे टेंडन हो गया, है ना, लिगामेंट्स हो गए। टेंडन लिगामेंट्स जानते होंगे तुम लोग, है ना? नहीं जानते क्या? जानते हैं भैया, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं हमारे लिए, है ना। हाँ मुझे पता है, छोटी मोटी बातें हैं, देखो समझो। ओके, तो ये कोलेजन फाइबर तुम्हें समझ में आ गया। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया कि बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड कराते हैं, है ना। और ये मतलब लेग्स फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ये सॉरी स्टिफ होते हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि है ना, कोलेजन फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आप कार्टिलेज की बात कर लोगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोलेजन फाइबर क्या है, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे कि वाटर के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं ना, इसलिए कार्टिलेज ज़्यादा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जबकि बोन की बात करें तो वहाँ पे कोलेजन फाइबर वाटर के साथ कम है, इसलिए बोन ज़्यादा हार्ड होता है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर के बारे में और हमने क्या देखा कि ये सराउंडिंग के साथ ज़्यादा अपने एसोसिएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि कोई भी जो टिश्यू है वो कैसा होगा, वो कोलेजन फाइबर के एसोसिएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कार्टिलेज और बोन का मैंने तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया कि क्या था उनमें, ठीक है। फिर इसके मैंने तुम्हें बताया कि मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन आवर बॉडी, जो आपके सबसे अबेंडेंट जो वो होता है क्या प्रोटीन होता है आपकी बॉडी में, वो कोलेजन फाइबर का कोलेजन प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि आपकी पूरी के 25% बनाता है, ठीक है। किसका? पूरे बॉडी में जितने प्रोटीन है उनका। कोलेजन फाइबर है मोस्ट फाउंड इन मोस्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, इन सब में पाया जाता है। लिगामेंट्स जानते हो आप लोग, टेंडन लिगामेंट क्या होते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर बोलते हैं। देखो कोलेजन फाइबर जो ना स्टिफ था और फ्लेक्सिबल कम था, है ना, वो कम फ्लेक्सिबल होते हैं कोलेजन फाइबर, ठीक है ना। अलाउस टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी का अलाउ करते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल ज़्यादातर कम ही होते हैं वो। इलास्टिक फाइबर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी में इनका ज़्यादा नाम आता है क्योंकि ये ज़्यादा इलास्टिक होते हैं ना, नाम से पता चल रहा है। विच आर स्मॉलर इन डायमीटर देन कोलेजन फाइबर ब्रांच जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए फाइब्रस नेटवर्क विद इन द कनेक्टिव टिश्यू। एंड इलास्टिक फाइबर कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन इलास्टिन। पहली बात तो इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? इलास्टिन। वहाँ पे कोलेजन प्रोटीन था, यहाँ पे इलास्टिन था। कोलेजन सबसे अबेंडेंट प्रोटीन था, ठीक है, बॉडी का। सराउंडेड बाय इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स उसको सराउंड करते हैं, जैसे फिब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन याद रख लेना, ठीक है। ये या पूछा जा सकता है कि बताओ उसको कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो सराउंड करके रखता है, तो ये याद रख लेना। विच एड स्ट्रेंथ, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बिकॉज ऑफ द यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इलास्टिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग बट कैन बी स्ट्रेच अप टू 150% ऑफ इट्स रिलैक्स्ड स्ट्रेंथ विदाउट ब्रेकिंग। तो वैसे तो इलास्टिक फाइबर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको अपन स्ट्रेच अप कर सकते हैं, मतलब इलास्टिक होते हैं ना उसको स्ट्रेच अप कर सकते हो 150% उसकी रिलैक्स लेंथ से। मतलब अगर कोई कार्टिलेज कोई इलास्टिक फाइबर अपने किस में है, रिलैक्स स्टेट में है, तो आप उसको कब तक इलास्टिक मतलब कितना उसको स्ट्रेंथ कर सकते हो 150% तक विदाउट ब्रेकिंग, बिना उसको तोड़े। इक्वली इम्पोर्टेंट इलास्टिक फाइबर्स हैव एबिलिटी टू रिटर्न टू द ओरिजिन। और उसके अलावा जो इलास्टिक फाइबर है वो अपने ओरिजिनल शेप में भी वापस आ जाता है, ठीक है, आफ्टर बीइंग स्ट्रेच होने के बाद में। एक प्रॉपर कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स आर प्रिटेंड फुल इन स्किन। ये कहाँ पे आपकी जैसे स्किन है, स्किन को आप खींच के देखो, इलास्टिसिटी है नहीं है इसमें, ठीक है। ब्लड वेसल्स हो गए तुम्हारे, ब्लड वेसल्स में भी आपके इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। कैसे पता चला? जैसे ब्लड वेसल्स है ना, कभी कभी क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स है ना वो इधर मतलब उसका डायमीटर बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स का, ठीक है। तो ये कब हो रहा है? क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर है, ठीक है, ब्लड वेसल वॉल्स में, ठीक है। और लंग टिश्यू में भी आपके इलास्टिक फाइबर होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप सांस अंदर लेते हो ना तब आपके लंग्स क्या करते हैं, फूलते हैं, फूल रहे हैं लंग्स। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स है, ठीक है। जब आप सांस रिलीज करते हो तब क्या होता है, आपके लंग्स सिकुड़ते हैं, मतलब ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लंग्स के टिश्यूज में भी आपके इलास्टिक फाइबर है, लंग्स के टिश्यूज में, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में, ठीक है, और आपके स्किन में। ओके भैया, समझ गया। लास्ट आता है आपका रेटिकुलिन फाइबर।
ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये, क्यों है ये, ठीक है। देखो समझो, रेटिकुलर फाइबर कंसिस्ट ऑफ द कोलिजन अरेंज इन फाइन ट्यूब। बस कुछ नहीं होता, आपके जो कोलिजन फाइबर होते हैं ना, जब वो छोटे छोटे फाइन बंडल्स में अरेंजमेंट हो जाता है उनका, ठीक है, कोटिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, उनके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की प्लॉटिंग आ जाती है। प्रोवाइड सपोर्ट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, फॉर्म ए नेटवर्क अराउंड द सेल्स ऑफ सम टिश्यू सच एज एलुलर कनेक्टिव टिश्यू। समझ में नहीं आएगा, देखो यहाँ पे मैंने ये समझाया कि जो आपके कोलिजन फाइबर है ना, जब छोटे छोटे एकदम टीने टीने कोलेजन फाइबर आपस में बंडल बना लेते हैं और उनको ग्लाइकोप्रोटीन क्या कर लेते हैं, कोटिंग, उनके ऊपर एक कोटिंग होती है किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की। मतलब छोटे छोटे कोलेजन फाइबर है, उनका बंडल है और उन पर ग्लाइकोप्रोटीन की जो क्या होती है, कोटिंग होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेटिकुलर फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है, नेटवर्क ऑफ द सेल इन सम टिश्यूज, ठीक है, विच एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही है, एरियोलर मतलब स्मॉल स्पेस होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे एडिपोज टिश्यू में होते हैं, कौन कौन से टिश्यू में होते हैं ये याद रख लेना, ठीक है। एरियोलर में हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया तुम्हारा जो फैट टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं ना, और कौन सा है, इसके अलावा ये आपके नर्व्स टिश्यू हो गया, ठीक है। और स्मूथ मसल्स टिश्यू हो गया, प्रोड्यूस बाय फाइब्रो, ये किससे प्रोड्यूस होते हैं सबको पता है, फाइब्रोब्लास्ट से होंगे, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर आर मच थिनर देन कोलेजन फाइबर, बता दिया, कोलेजन फाइबर का थिन बंडल होता है, ठीक है, थिनर देन कोलेजन फाइबर फ्रॉम ब्रांचिंग नेटवर्क। लाइक कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर प्रोवाइड सपोर्ट, जैसे कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ये भी प्रोवाइड कराता है। रेटिकुलर फाइबर आर प्लेंटीफुल इन रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, प्लेंटीफुल होता है। विच मेक द स्ट्रोमा, जो कि स्ट्रोमा प्रोवाइड कराता है, एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जिसको अपन स्ट्रोमा बोलते हैं, STRO में स्ट्रोमा। इसका नाम तुमने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, हाँ सही सुना तो है, स्ट्रोमा, है ना, कहाँ भी सुना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपने सुना होगा स्ट्रोमा होता है, ठीक है। और मेनी सॉफ्ट ऑर्गन सच एज स्प्लीन, लिम्फ नोड, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रोमा, यहाँ इनके अंदर लिम्फ के अंदर, ठीक है, तुम्हारे लिम्फ नोड के अंदर यहाँ पे भी स्ट्रोमा होते हैं। तो ये कौन बनाते हैं, ये पूछा जा सकता है, हु फॉर्म द स्ट्रोमा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। PYQ में मतलब MCQ में पूछी जाने वाली चीज़ है क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कौन बनाता है, ठीक है। तो याद रखना है ना, रेटिकुलर फाइबर बनाता है, और ये स्मूथ जो सॉफ्ट ऑर्गन है उसमें प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा, ठीक है, जैसे आपका स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, तो इनमें स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। दिस फाइबर आल्सो हेल्प फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बता रहा हूँ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है। मुझे बताओ ऐसा कौन सा टिश्यू है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। वैसे मैंने पढ़ा रखा है, हाँ भैया पढ़ा रखा है आपने, हम बता देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रेटिकुलर फाइबर भी हो गया है। तो ये हमारा लास्ट फाइबर था, ठीक है भैया, लास्ट फाइबर था क्या, हाँ लास्ट फाइबर था। देखो जाने से पहले एक चीज़, बस हो गया लेक्चर, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना था हमें, अच्छा इतना ही पढ़ना था कि हाँ, बस एक चीज़ है जो मेरे को लगानी रह गई थी, जो मैं लगा देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री को स्टडी मटेरियल, डायग्राम, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट केवल शैक्षणिक उद्देश्य, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई है और कुछ विभिन्न पुस्तकों, ऑनलाइन रिसोर्सेज या अन्य शिक्षण से सामग्री से ली गई है। मैं इस सामग्री पर कोई भी स्वामित्व और कॉपीराइट का दावा नहीं करता। यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशन यूज़ के लिए है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइटेड सामग्री अनजाने में प्रयोग हो गई है तो उसका श्रेय क्रेडिट मूल देकर प्रकाशक को जाता है।